श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। क्या व्यक्ति की खूबसूरती सिर्फ एक छलावा है? एक राजकुमारी की चौंकाने वाली कहानी आपको सुनाते हैं। श्री हरिवंश। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहते हैं कि ऐसा कौन सा हृदय है जिसे स्त्री के नयन रूपी बाणों ने घायल न किया हो। ऐसा हृदय केवल वही हो सकता है जो प्रभु को समर्पित हो, जिसके मन में हर समय भगवान का स्मरण चलता रहता है। उसके हृदय को यह सांसारिक बाण कभी छलनी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति के लिए देखने योग्य केवल प्रभु और उनके भक्त हैं। बाकी संसार में जो कुछ भी है वो उनके लिए आकर्षण नहीं है, वो उनको आकर्षित नहीं कर सकते। संसार के शरीरों में जो आकर्षण प्रतीत होता है वह केवल मलमूत्र की सुंदरता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक कथा सुनो भैया, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक राजमहल में एक दासी सेवा करती थी। एक दिन दासी का पुत्र किसी काम से राजमहल आया और उसने राजकुमारी को महल की छत पर देखा। राजकुमारी की सुंदरता से वह इतना मोहित हो गया कि उसका मन बेचैन हो उठा। उसने सोचा कि राजकुमारी और उसके बीच कोई मेल नहीं हो सकता। फिर भी उसकी चाहत इतनी प्रबल हो गई कि उसने तय किया कि अगर राजकुमार से विवाह नहीं हुआ तो वह अपने प्राण त्याग देगा। पुत्र ने खाना पीना छोड़ दिया, अपनी मां से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब काफी दिन बीत गए तो उसकी मां ने राज वैद्य से उसे देखने का आग्रह किया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद बताया कि पुत्र के शरीर में कोई शारीरिक रोग नहीं है। मां ने फिर अपने बेटे से बोला, तुम मेरा एक लौता बेटा है बेटा, मुझे बता क्या बात है। पूछने पर बेटे ने कहा, मां मेरी इच्छा पूरी करने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, अतः मेरी मृत्यु निश्चित है। मां ने फिर कहा, बेटा अपनी इच्छा एक बार बताओ तो मैं उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। अंततः बेटे ने बताया, मेरा चित्त राजकुमारी की तरफ आकर्षित हो गया, अब मैं उसके बिना नहीं जी सकता। क्या आप उससे मेरा विवाह करवा सकती हो? तब मां ने सोचा, अगर मैंने यह जाकर राजा को बात बता दी तो मुझे मृत्युदंड दे देंगे। वह राजकुमारी के पास गई, उसके चरण पकड़कर बोली, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मेरे बेटे का मन व्याकुल हो गया है और वो तुमसे विवाह करना चाहता है। मैं जानती हूं कि ये तुम्हारे योग्य नहीं है और यह संभव भी नहीं है। बेटी, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रही हूं और न मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पुत्र से विवाह करो, पर मैं तुमसे उपाय जानना चाहती हूं कि कैसे मैं अपने पुत्र के मन से यह बात हटा सकती हूँ। राजकुमारी सत्संगी थी, उसने बोला, आप चिंता न करो, एक पक्का उपाय है। आप अपने पुत्र को 4 दिन बाद मेरे पास ले आना, मैं उससे बात कर लूंगी। राजकुमारी का क्या उपाय था, जरा ध्यान से सुनिएगा। राजकुमारी ने राजवैद्य से जाकर एक ऐसी औषधि ली जिससे उससे लगातार सोंच लग गए। उसने अपने मल से सोने के एक घड़े भरवा दिया। सोने का घड़ा था, उसमें अपने मल को रखा, मतलब उस घड़े से आसपास दुर्गंध आने लगी और मक्खियां भिनभिनाने लगी। उसने सब दासियों से कह दिया कि वहां सफाई न की जाए। उसके कक्ष को 4 दिन तक वैसा ही रहने दिया गया। इतनी बार सोच जाने के बाद वह राजकुमारी की सुंदरता और चेहरे की कांति बहुत चली गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, देखने लायक चेहरा नहीं रहा। 4 दिन बाद दासी अपने पुत्र को लेकर आई। जैसे वह राजकुमारी के कक्ष की तरफ आया तो भयंकर दुर्गंध आने लगी। लगातार 4 दिन तक सोच के कारण राजकुमारी के मुख की कांति फीकी पीली पड़ गई थी और जब पुत्र ने राजकुमारी के पीले मुख को देखा तो बोला, वह राजकुमारी कहाँ गई जिसे मैं छत पर देखा था? वो कहाँ है जिसके रूप पर मैं मोहित हो गया था? राजकुमारी ने उत्तर दिया, वह सुंदरता उस घड़े में भरी है। पुत्र ने यह सुनकर तुरंत कहा, मुझे तुमसे विवाह नहीं करना है। इस प्रकार दासी का पुत्र सांसारिक मोह से मुक्त हो गया, क्योंकि उस घड़े में मलमूत्र था
मलमूत्र को देखकर उसे बहुत ही एक तरह की घृणा हुई। तो ऐसे में वह समझ गया कि ये जो मैं शरीर से प्यार कर रहा हूँ वह एक मलमूत्र का घड़ा ही तो है। तो हमारे हृदय में जो सांसारिक रूप वो की तरफ आकर्षण है, वह केवल मलमूत्र का ही आकर्षण है। निर्मल आकर्षण तो केवल भगवान का या उनके भजन का होता है। अगर आप भजन मार्ग में चलना चाहते हैं तो किसी के मुख की तरफ न देखें, हमेशा उनके चरणों की तरफ देखें। हम केवल भगवान की सुंदरता को निहारेंगे, उनकी मुस्कुराहट से ही इस माया का जन्म हुआ है। भगवान ही सुंदर हैं, भगवान ही परम आनंद देने वाले हैं। उनकी सुंदरता को देख देख कर ही जीवन जीना है। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंदन। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा।